अगर हम विचार करें ना तो संतों ने अनेक प्रकार से बहुत 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 सावधान किया है कि कहीं ऐसा ना हो, ऐसा कोई अपराध न बन जाए। कह रहे और सकल अघमुचन को नाम उपाय है नीक, बाकी तो सब पाप भगवान नाम की शक्ति से भस्म हो जाते हैं। पर कह रहे भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। ऐसे वज्र से बनी रेखा को कोई मिटा नहीं सकता है। कह रहे ये कि ऐसा पातक है, ऐसा पाप है जो सदा सदा के लिए जीव को भगवान से विमुख कर देता है। सदा सदा के लिए जीव अनंत काल तक फिर जन्म और मरण के दुष्चक्र में पड़ा रहता है। कभी पहले भी आपको मैंने शायद संकेत किया था, हमने चर्चा की थी, सेवा भले थोड़ी हो पर प्रयास ये होना चाहिए अपराध रहित सेवा होनी चाहिए। और अभी 2 दिन पहले मैं आपको कह रहा था ध्यान रखना भाई, अपना ध्यान रखना कि तन का सुख दुख तो आता जाता रहेगा, वो तो प्रारब्ध के अधीन है, पर जिस मार्ग पर हम चले हैं इस मार्ग पर मन स्वस्थ रहना चाहिए, मन स्वस्थ रहे। इसलिए भजन की बात श्री ध्रुवदास जी ने बाद में कही है। पहले क्या कहा है? काम कामना वासना मनते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन। मन स्वस्थ रहे और उसके लिए आवश्यक है हमारा आचरण पवित्र रहे, क्योंकि किसी भी यात्रा का आरंभ तो तन से ही होगा ना। तन से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से अहंकार। अहंकार माने जो हमारा सूक्ष्म अहम है। अहंकार का अर्थ यहां पर कोई नकारात्मक अर्थ नहीं है। अहम माने जो हम हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसकी शुद्धि। यात्रा तो तन से ही आरंभ होगी ना, इसलिए हमारा आचरण पवित्र हो। सबसे पहली बात है ये, सबसे पहली बात। क्योंकि कभी कभी ये देखा जाता है कि भगवान तो भाव के ही भूखे हैं, केवल एक इस बात का आधार लेकर और हम मन माना आचरण करते हैं। मन माना शास्त्र और गुरुजनों की बात से इतर जाकर किसी भी प्रकार कभी किसी का कल्याण संभव नहीं है। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। इसका कोई विकल्प नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये ना करके कुछ और कर लेंगे। पूर्व भी मैंने आपको संकेत किया था, धर्म धारण करने की वस्तु है, बात करने की वस्तु नहीं है। धर्म धर्म धारण करने के लिए है, और धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए, पवित्रता चाहिए जीवन में, आचरण में पवित्रता। और कभी नहीं कहूंगा मैंने कभी कहा भी नहीं और कभी कहूंगा भी नहीं कि बड़ा सीधा सरल सा ये रास्ता है। ना ना, भगवान तो कह रहे हैं कि विष पीने जैसा कठिन है यत् तदग्रे विषमेव। आपकी इच्छा है। हाँ, इतना अवश्य आपको कहूंगा, यदि आप चलने का संकल्प करते हैं फिर भगवान सहाय होते हैं। आप ईमानदारी से चलने का प्रयास करेंगे, प्रभु सहायता करेंगे, पल पल संभाल करेंगे। पर पहला संकल्प तो आपको करना है। इसीलिए भगवान ने कहा है जो चली है तू एक पग।